Hello everyone, in this video I am going to cover Maths Prime Class 8 Chapter 6 Exercise 6.2. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. And if you have any doubt regarding that video, you can comment below, and there is also one Telegram channel where Maths Prime Class 8 where you can join the channel, and if you have any kind of queries regarding the videos, so you can consult with me. Okay, so without further delay, let's get started. We are going to start with the first question. The first question, what it is trying to say, first question is that you can also open your book if somewhere you find that PDF is not visible, so you can open the book and at that time you are able to watch all the questions, right? Because फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. अब हमको यहाँ पे फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को आपको बताना है. तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी मल्टीप्लाइड बी सी. तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लीजिए. ए और बी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब आपको सीधी सी बात पता है, ए और बी का आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी एंड सी. तो 2 टाइम्स अगर बी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी ए बी स्क्वायर एंड सी हो जाएगा. ठीक है, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इसलिए प्लस पे नहीं आएगा. अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही रहेगा. तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर सी. राइट, हमारा आंसर कितना बन जाएगा, ए बी स्क्वायर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, 2d स्क्वायर मल्टीप्लाइड माइनस 6dc. अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है आप देख लो. पहले सारे नंबर्स आपको पहले डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको लिख लेना है. तो आप ये पता है कि अगर किसी नंबर पे कोई डायग्राम नहीं लगा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में है. तो 2 मल्टीप्लाइड, ठीक है, पहले आप इसका मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 6 पे. ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखो डी 2 टाइम्स हो गया और फिर सी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर प्लस सी हो गया. ठीक है, क्योंकि जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था सी स्क्वायर सी हो रहा है. ठीक है ना, आपको अलग अलग करके इसको मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर कितना बन जाएगा, आप देखो ये हमारा हो जाएगा माइनस को 12 मल्टीप्लाइड डी 1 + 1. क्योंकि डी 1 + 1 क्यों हो गया, आप देखो ये मल्टीप्लाई में है और डी का मल्टीप्लिकेशन जब डी में होगा तो डी 1 + 1 तो डी का स्क्वायर हो जाएगा ना. और देखो सी हमारा कितना पहले से स्क्वायर में है. जब सी हमारा स्क्वायर में है तो हमारा जब सी स्क्वायर में है तो पहले से सी स्क्वायर है +1 कर देंगे. ठीक है ना, क्योंकि अंदर वाले ब्रैकेट में आप देखो उसमें भी सी है, तो ये कितना हो जाएगा, सी क्यूब हो जाएगा. हमारा आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 12d स्क्वायर एंड सी क्यूब. ठीक है, इसको रिटर्न सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिसलिए आपको डाउट ना हो. आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है एक बार इसको आप चेक कर लीजिए. तो देखिए इसमें क्या है, 2d स्क्वायर मल्टीप्लाइड माइनस 6d सी, सेम चीज़ें वही है, आपको देखना है. तो यहाँ पे क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड माइनस 6 हो गया, डी मल्टीप्लाइड डी हो गया, सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड सी हो गया. ठीक है ना, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आ जाएगा. देखो क्योंकि हमको सारा इकट्ठा मल्टीप्लाई में कर देना, सारे नंबर पहले से ही मल्टीप्लाई में है, तो हमने क्या कर दिया, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया. बात समझ में आई ना आपको. तो जैसे अभी नंबर वाले हमने इधर लिख दिए, बिना नंबर वाले उधर लिख दिए. अब इसको सिंपली तरीके से उसी तरीके से सॉल्व करने हैं. तो 6 2 12 हो जाता, -12 हो गया. और फिर ये डी 1 + 1 वही जो हमने आपको ऊपर बताया है, डी 1 + 1 हो जाएगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा और सी का क्यूब हो जाएगा. वही एक्जैक्टली हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी को चेक कर लेते हैं. सी ने क्वेश्चन क्या बोल रहा है, STR मल्टीप्लाइड 7R स्क्वायर एस स्क्वायर. ठीक है ना, अब इसको आप चेक कर लो ये कैसे कर रहा है. पहले तो आप रीऑर्डर कर लो, रीऑर्डर करोगे तो डायरेक्टली आपको वही आ जाएगा. ठीक ना, STR मल्टीप्लाइड 7R स्क्वायर और एस. ठीक है ना, आपका ये क्या बन रहा है, आप यहाँ पे चेक कर लो. आपका STR मल्टीप्लाइड 7R स्क्वायर एंड एस स्क्वायर. ठीक है, अब इसको दोनों को सबको साथ में ले आएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो कितना हो जाएगा, 7STR R स्क्वायर एस स्क्वायर. अब देखो इसमें R और ये जो गिवन हुआ है, अब इनको क्या करना है, कंबाइन करेंगे एक्सपोनेंट को. जैसे हम कंबाइन करेंगे तो फिर से हमारा वही आ जाएगा कि 7S. ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि s का स्क्वायर एक है और इधर एक नंबर और है मल्टीप्लिकेशन में s का, है ना. तो जैसे s और s स्क्वायर और s का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7s क्यूब t r एंड r स्क्वायर. ठीक है, अब फिर से 2r आपको दिख रहे हैं. जब दोनों r का मल्टीप्लाई कर दोगे, r में r स्क्वायर में और r का मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ना कि कितना हो जाएगा, 7s क्यूब t एंड r क्यूब हो जाएगा. r स्क्वायर है पहले, ये देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है ना, जो ये r स्क्वायर है इसका जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे r पे तो r क्यूब हो जाएगा. हमारा सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 7s क्यूब t r क्यूब. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी नंबर वाला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 3/5
ए एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड 1/6 बी एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको इसको ध्यान से देखना है कैसे आपको सॉल्व करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिएगा, ठीक है ना। तो पहले जो हमारा नंबर गिवन है तो आपको इसको सीधी सी बात है आप इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाओगे। अब जब कोई नंबर अगर डिवाइड में है आपको पता है, आप ध्यान से देखिए, जैसे 1/10 ये कैसे आया, देखो यहाँ पे जो 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लिकेशन में तो नंबर कटते हैं, आपको पता है, सीधी सी बात है। तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, तो 1/10 हो जाएगा। और फिर आप देखिए ये कितना है, ए एक्स क्यूब है और बी एक्स स्क्वायर है, हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/10 ले लिया, ए एक्स क्यूब एंड बी एक्स स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। आप देखो अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आप देखो एक्स एक्स जो भी नंबर है, दो में एक्स दिख रहा है ना, तो वो सारे के सारा नंबर, दोनों नंबर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइड 1 करिए या ना करिए वो आपको वही बनेगा। देखिए अगर मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपको वो हट जाता है, 1 जो होता है वो आपका हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर 1 होना ना होना उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, किसी नंबर पे वो पहले से ही 1 का मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो हमारा कितना हो गया, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब एंड बी एक्स स्क्वायर अपॉन 10 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लो, तो देखो x में x का मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर कोई नंबर x क्यूब है और x स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको पता है कि जो उनकी पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ए एक्स की पावर 5 b अपॉन 10, यही हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा क्लास, ए एक्स की पावर 5 b अपॉन 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 99 पी क्यू आर मल्टीप्लाइड पी क्यूब आर स्क्वायर एंड आर। सिर्फ से आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि आप अगर थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सब सारे नंबर जितने भी हैं उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे, और जिनकी क्या होंगी पावर्स, जो हमको एक जैसे नंबर, जैसे पी का देखो एक पी क्यूब है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो जहाँ ब्लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे पी भी है, तो पी क्यूब, और देखो वहाँ पे पावर 3 था और यहाँ पावर 1 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पी की 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और क्यू का कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर है और एक क्यू अलग से बना हुआ पहले से दिया हुआ, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ वहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। और फिर r का 1 + 1 कर देंगे, क्योंकि दोनों साइड एक r दोनों साइड है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं, तो ये स्क्वायर में इसका जब आंसर चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, 99 p की पावर 4 q क्यूब एंड r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही चीज़ हमने यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिख रखी है कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा डाउट लगता है कि तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिटन फॉर्म में भी एक बार चेक कर सकते हो, आपको वही सेम चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 99 मल्टीप्लाइड पी मल्टीप्लाइड क्यू मल्टीप्लाइड आर, फिर मल्टीप्लाइड पी की पावर 3 मीन्स पी क्यूब एंड मल्टीप्लाइड क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड आर, और फिर जो मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएंगे तो उनको क्या कर देंगे, जिनकी भी पावर्स होती है पावर्स को ऐड करते जाएंगे, हमारे एग्जैक्ट आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। अब ये सीधी सी बात है, ये इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एफ जो हमारा गिवन है, एफ वाला क्या है, एक्स मल्टीप्लाइड एक्स है, ठीक है। जो एक्स मल्टीप्लाइड एक्स है आपका, तो आप इसको चेक कर लो, सीधी सी बात है, 3 बार अगर एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको ये पता है ना एक्स क्यूब हो जाता है, एक्स मल्टीप्लाइड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यही हमारा सोल्यूशन है, ठीक है क्लास। चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन है, आप ये देख लीजिए, 2AD मल्टीप्लाइड 5BD, यहाँ पे 2 आ गया है रॉन्ग से, ये जी नंबर क्वेश्चन है, मुझे यहाँ जी लिखना था तो मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो आप इसको चेंज कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 2AD मल्टीप्लाइड 5BD। अब इसको आपको चेक करना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो, पहले मेरे से समझ लो। पहले जो न्यूमरल्स वाले नंबर है उनको क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 2 = 10 हो गया। अब फिर कितना बचा, AD BD दोनों आ गए। अब AD BD यहाँ पे आ गया, आपको सीधी सी बात पता है, देखो जहाँ पे मैंने ये देखो यहाँ पे ब्लू करके हुआ है, जिसका भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या क्या ब्लू करके लिखा होता है, D और D 2D है, तो दोनों D का मल्टीप्लिकेशन होगा तो D स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 10AD²B, ठीक है। ये हमारा एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एच चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एच क्या बोल रहा है, 1/8 x³ बाई मल्टीप्लाइड 5/6 x² एंड y², ठीक है। इसको चेक कर लीजिए। चलिए
ये सिंपली से आपको क्या करना है, पहले तो इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में वही उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, 1/8 करना है। तो आप चाहे 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सपेंडेड में कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना देखिए, अगर कोई नंबर के ऊपर 1 है तो पहले से 1 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, आपको पता है ना, कुछ नंबर पे 1 का मल्टीप्लाई, जैसे x लिखा है तो अगर x में हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, ये आप देखिए x³ बन रहा है ना, आप देखो वही क्वेश्चन से आप मैच करिए ना, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो सीधी सी बात है ऊपर वाले में आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। जैसे वो न्यूमरेटर में आ जाएगा तो आप यहाँ से देखिए, ये आपका x का पावर x³/8 हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड वाले स्टेप को भी करेंगे, पहले अभी तो हमने फर्स्ट स्टेप की किया है, अब सेकंड स्टेप को भी कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेकंड स्टेप हो जाएगा हमारा 5x² एंड y² हो गया। ये पे हमारा सेकंड स्क्वायर, ये देखिए सेकंड वाला यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है, ठीक है ना। सेकंड वाला पहला तो स्टेप हमने ये कर दिया, कितना आ गया हमारा x³/8। अब सेकंड वाले को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। जैसे आप सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आंसर लिखा हुआ है, तो कितना आ रहा है 5x² एंड y² आ रहा है अपॉन 6 आ रहा है। अब सीधी सी बात है, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में तो कंबाइन हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा, देखिए x³ 5x²/2। अब इसको फिर से रीऑर्डर करके आपको लिखना है। जैसे रीऑर्डर का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए जैसे 5 है तो 5 सबसे पहले सामने आ जाएगा क्योंकि वो नंबर है, फिर उसमें x और जितने भी x होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, जितने भी y होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमारा पहला ये स्टेप बाय स्टेप आपको लिखा हुआ है, कुछ इसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं आपको, जिसलिए समझ में आए सारी चीज़ें। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स अगर कम हो जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे ब्लू वाले 2 x दिख रहे हैं आपको, अब ब्लू वाले जो 2 x दिख रहे हैं, अब ये आपको पता है कि x दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर 2 x हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो x पावर 5 हो गया। इस तरह से y मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर, अब y को भी इकट्ठा करेंगे तो अब देखो y मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर को जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे y³ आ जाएगा, ठीक है। और 8/6, 8 मल्टीप्लाइड 6 कितना है, नीचे है। अब 8 मल्टीप्लाइड 6 जो नीचे है, आप देखो यहाँ पे कंबाइन करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, देखो 5x³ एंड y³ 3 या y³ आप बोल सकते हो, ठीक है ना। और अपॉन 8/6, अब 8/6 का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5x⁵/3/3 यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। आई नंबर क्वेश्चन आपके बुक में गिवन है, आप एक बार बुक ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आई नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 3x/12 माइनस x/2 या 2 बोल सकते हैं या y² दोनों भी बोल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, वही चीज़ जो हम वहाँ पे करके आए हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो आपका नंबर रीअरेंज मतलब x y को एक साइड करके मल्टीप्लाई में आपको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये बताओ मल्टीप्लिकेशन में कोई भी नंबर हो अगर माइनस है तो पूरे में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके नंबर रख दिया, मतलब सीधी सी बात है, पूरा का पूरा नंबर रख दिया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही हमारा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है। कितना आ गया यहाँ पे देखिए 3x/12 x/2, ठीक है। अब इसको कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे, इसको देखिए अब क्या है ना, x और x का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि 2x है वहाँ पे। अब x और x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ आ जाएगा 3x² आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे, जैसे देखिए y² है एंड y² है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता है कि अगर पावर्स क्या हैं, अगर मान लीजिए पावर्स जो y का सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, आपको पता है ना। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए -3x² एंड y⁴, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अब सीधी सी बात है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है a मल्टीप्लाइड a + b ब्रैकेट में है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप चलिए इसके सोल्यूशंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सीधी सी बात है, a का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो a² हो जाएगा और a का मल्टीप्लिकेशन b में होगा, यहाँ पे प्लस है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऊपर वाले सारे नंबर में मल्टीप्लिकेशन था इसलिए उनकी जो पावर्स होती थी डायरेक्टली ऐड हो जाते थे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो a मल्टीप्लाइड b हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, a² + ab, ठीक है ना, a² + ab आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा।
चलिए मल्टीप्लिकेशन में हमको दिक्कत नहीं होती, दिक्कत कब होती है, जब हमारा प्लस माइनस लग जाता है तो उसमें हमको दिक्कत हो जाती है। देखिए ये भी मल्टीप्लिकेशन में, इसमें हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में 9x बाई और एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में कितना है, एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई का स्क्वायर, ये भी हमारा माइनस में है, ठीक है ना। अब इसको जब ये मिडिल में देखिए ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है तो पहले इसको हमको अंदर वाले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर है और बाहर भी एक एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई क्यूब हो जाएगा, 9x क्यूब एंड बाई क्यूब हो गया, और माइनस में कितना हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा बगल वाले में 9x स्क्वायर एंड बाई क्यूब हो गया, ठीक है ना। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, आपको परेशान टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए 5 ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन ईजी है, आपको लग जाता है कि डिफिकल्ट हो गया। अब देखो 5a स्क्वायर है तो सीधे 5 में मल्टीप्लिकेशन अंदर हुआ तो 5a स्क्वायर हो गया और माइनस 5b स्क्वायर हो गया, सोल्यूशन हमारा सीधे आ गया 5a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर डी। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, तो जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है, 7p स्क्वायर एंड q क्यूब, तो अंदर क्या ब्रैकेट में कितना है, पी क्यू माइनस 9p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। अब फिर से ये अंदर दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन होगा, देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये है ना, अब इसको पहले आप रीअरेंज कर लो, चाहे रीअरेंज करोगे तो माइनस इधर आ जाएगा प्लस इधर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा यहाँ पे स्क्वायर वाला नंबर को हमको पहले लाना पड़ेगा, रीअरेंज करेंगे तो स्क्वायर वाला नंबर पहले आएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे इसका अब रीअरेंज करने के बाद देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7p स्क्वायर एंड q स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसमें, माइनस 9p स्क्वायर एंड q स्क्वायर में। तो हमारा पहला आंसर ये देखिए यहाँ पे इतना कितना आया है, पहला आंसर आया है 63 p की पावर 4 एंड q की पावर 5। सीधी सी बात है, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अब प्लस वाले में फिर जब pq में मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले 7p स्क्वायर एंड p स्क्वायर एंड q क्यूब पहले से ही आपका, तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होगा pq का तो ये कितना हो जाएगा, p क्यूब हो जाएगा एंड q की पावर 4 हो जाएगा और 7 हमारा रहेगा ही, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा, -63 p की पावर 4 q की पावर 5 प्लस 7p क्यूब एंड q की पावर 4, ये हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि वीडियो समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपके सारे के सारे डाउट जो भी हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको वरी करने का ज़रूरत नहीं है। चलो ई नंबर वाला क्वेश्चन देख लो, ये -3 और फिर अंदर ब्रैकेट में कितना है, -57 प्लस 4abc, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, आप इसको भी जल्दी से चेक करो। पहले तो इसको भी रीअरेंज करेंगे जल्दी से, तो रीअरेंज करेंगे, प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा, जैसे रीअरेंज करेंगे तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप ये देखो ये सॉल्व करने का। अब जैसे 4 है, 4abc है, 4abc कैसे है, उधर वाला जो प्लस का था हमने इसको रीअरेंज किया, देखिए ना, प्लस वाले को इधर ले आए, माइनस वाले को इधर ले आए, तो जैसे ये आ गया -3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ किसमें, 4abc में, तो कितना हो गया, 4 3 12 होता है, -12ac हो गया, और माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमेशा प्लस हो जाता है, ये मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन जैसे 57 में -3 और -57 होगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा, बस बात खत्म, आपका यही सोल्यूशन है, -12abc प्लस 171, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये x बाई जेड ब्रैकेट x प्लस बाई प्लस जेड। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, देखिए x बाई जेड को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, फिर बाई से करेंगे तो बाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर किससे जेड से करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। पहले तो इसका ये स्क्वायर कर, जब अंदर उसको मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो पहले में क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, सिंपल सा आप लिख लीजिए, ठीक है ना। तो पहले ये सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर x बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर x बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए पहले समझिए, बाई जेड एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा कितना है एक्स जेड बाई स्क्वायर हो गया, तीसरा कितना है एक्स बाई जेड स्क्वायर हो गया। अब रीअरेंज करना है टर्म को, रीअरेंज करेंगे तो वही मतलब उसको सीधा कर देना, जैसे पहले एक्स लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे। जब ऐसे रीअरेंजमेंट आएगा तो आपको क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, बाई आ जाएगा, जेड का स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे वाले में कितना आ जाएगा, प्लस करना है, फिर एक्स जेड एंड बाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, बाई जेड एंड एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको डायरेक्टली यही आपका आंसर है, आपको सोल्यूशन आपका लिखा हुआ है, ठीक है।
तो आपको वरी होने का ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अब आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे, कुछ चैप्टर नंबर ये 3 क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर क्या है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये देखना है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम। चलिए तो क्या थर्ड नंबर वाला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जितने भी नंबर्स लिखे हैं इनको फिर से मल्टीप्लाई करना, वही सेम चीज़ है। ए नंबर पे आ जाएंगे, तो ए नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d है, ये ब्रैकेट में है, और इधर कितना है 2d माइनस 1 है। तो अब 2d माइनस 1 का इसमें अंदर वाले मल्टीप्लाई, एक बार 2d का करेंगे, एक बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ जाता है, देखिए मल्टीप्लाई ईच टर्म विद द फर्स्ट विथ ईच टर्म्स ऑफ द सेकेंड एडिंग द गिव्स, सेकेंड एंड एडिंग गिव्स, ठीक है ना। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, जो नंबर्स गिवन है आपको सीधे सीधे उनको उधर वाले को नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देना, इधर वाले को उधर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अब देखो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, आप देखो यहाँ पे 2d + 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा दूसरे वाले का, पहले स्टेप बाय स्टेप है, सबका मल्टीप्लिकेशन सब में हो रहा है ना। पहले देखो आप ध्यान से देखो 2d + 5 कैसे आया, आप यहाँ पे देखो, पहले 5 का मल्टीप्लिकेशन किस में किया, 2d में किया, तो 2d कितना हो गया, ये 2d + 5 हो गया। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन 5 में जैसे हम करते हैं तो पहला हमारा नंबर कितना आ जाएगा, 2d और 5 है, ठीक है ना, 2d + 5 है, तो ये ब्रैकेट ये हो गया, इसके बाद डॉट लगा हुआ है, फिर -1 + d स्क्वायर है, फिर डॉट लगा हुआ है, फिर देखिए आपका क्या है 2d प्लस, आप इसको ध्यान से देखना है, आपको इन सबका मल्टीप्लिकेशन ना करना है। ये जो नंबर्स अलग अलग दिए हैं ना, तो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको कितना आ जाएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पे 10d लिखा हुआ है ना, आगे आप देखो ये 5 × 2 = 10 आ रहा है, 10d लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा, और देखो इसको आपको एज इट इज़ इसको ऐसे लिख लेना है। तो 2d + 5 हो गया पहला वाला, फिर क्या है -1 + -d स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई है 2d + -d स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई है -1 + 2d हो गया, फिर मल्टीप्लाई है 2d + 2d ये हो गया, फिर -1 हो गया। अब इसको जब हम इकट्ठा करेंगे पूरा का पूरा, देखिए इसको गैदर करेंगे, जब इसको हम गैदर करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा, 10d -5 हो गया, और -2d का क्यूब हो गया, 10d का, जैसे देखिए अब 10d इसको ऐड करना पड़ेगा ना, वो 5 × 2 = 10 हुआ था ना आपका, सीधी सी बात है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपसे ये नहीं बन रहा है तो आप क्या कर लीजिए, एक बार 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लीजिए, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, फिर 2d हो जाएगा, 2d का क्यूब हो जाएगा, फिर आप देखिए यहाँ पे जो नंबर है 2d, फिर 2d का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2d का स्क्वायर, फिर एक बार 1 का मल्टीप्लिकेशन सब में कर दीजिए, और उनको क्या कर देना, प्लस माइनस कर देना। प्लस माइनस करेंगे तो आपका ये वाली वैल्यू आएगी, जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ मैं ना, ये वाली वैल्यू आपको दिखेगी। तो पहले ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देख लीजिए, तो 10d - 5 हो गया, 10d - 5 - 2d का क्यूब हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, और प्लस d स्क्वायर हो गया, प्लस 4d का स्क्वायर -2d होगा। अब इनको फिर से प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए -2d का क्यूब आ जाएगा, प्लस 5d का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8d आ जाएगा, और -5 आ जाएगा, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, उसी का बी नंबर आप चेक करिएगा। तो जो बी नंबर वाला क्वेश्चन गिवन है आप इसको देखिए, तो pq मल्टीप्लाइड में कितना है, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर प्लस 1, यही है ना। तो अब pq का मल्टीप्लिकेशन हर साइड में होगा, अंदर आप करिए उसका मल्टीप्लिकेशन, देखिए अगर आपसे नहीं बन रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब pq का मल्टीप्लिकेशन किस में हो गया, p स्क्वायर में हुआ, तो p स्क्वायर, अब देखो p का तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसकी वो जो हो जाएगी ऐड हो जाएगी पावर्स, तो 2 + 3 हो गया, और q एज इट इज़ रहा आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना हो गया, -p एंड q का 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि इस बार q है, तो q स्क्वायर और q मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, q का पावर 3 हो जाएगा, और लास्ट में +1 है, तो उसी में pq का बस मल्टीप्लिकेशन कर देना। अब हमारा लास्ट का इसका आंसर कितना बन जाएगा, देखो pq q माइनस pq क्यूब प्लस pq। बात समझ में आ गई आपको क्या क्या बन रहा है हमारा, बस आपको यही देख लेना है, इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में सी का सलूशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको सी क्वेश्चन बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। पहले अपन डी वाला कर लेते हैं, क्योंकि इसका सलूशन मैंने गलती से डालना भूल गया हूँ पीडीएफ में, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ, लेकिन बिना सलूशन लिखा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। इसलिए मैं डायरेक्ट ही आपका क्या कर रहा हूँ, जो डी नंबर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। डी नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, पहले लिखा क्या है, 9/11a - 2/3b।
एंड ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड कितना है, a प्लस बी। सिंपल सा आपको वही मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाना है। तो आपको सीधे से पहले आपको a जो नीचे है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9a/11 हो जाएगा माइनस 2/33 b हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। अब फिर कितना है, a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे आप। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपको सॉल्व करना है तो सीधी सी बात है -1 का, आप -1 वाला इसको छोड़ दीजिए, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना, 2a एंड 2b, वो -1 एलसीएम लेने के लिए उसने सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन को क्या करना है, 9a/11 कर लेना है और 2/33b कर लेना है और a प्लस बी अलग से ब्रैकेट में कर लेना। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ते चलना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्टेप क्या चेंज हुआ है, आप ये देखिए ध्यान से, स्टेप क्या चेंज हो रहा है। तो ये जो माइनस है ना, आपको देखना ये प्लस, इसको आप क्या करिए कॉमन लीजिए, क्योंकि आप ये वाला नंबर तो प्लस में है और ऊपर हमने 2b में माइनस लगा दिया यहाँ पे, तो मतलब ये तो पूरा नंबर माइनस का हो गया। तो हमें ये हमारा कितना हो गया, 9a/11 प्लस ये कितना हो गया, माइनस का 2b/33 और a प्लस बी हमारा पहले से ही है। अब इसका आप डायरेक्टली क्या कर लीजिए, इसको आप चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है ना, तो आपको ये सीधी सी बात पता है, 9a और ये 3 आ रहा है आपका। देखिए अब इन दोनों का हम जल्द से एलसीएम लेंगे। आप ये समझो 11 और 33 का एलसीएम आ गया ना, 11 और 33 आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम 33 आएगा। अब 33 रख के दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। 11 सीधे 33 हो गया, क्योंकि ये 9 से कटेगा ना। आप यहाँ पे देखो, जब 11 3 से कटा तो 9 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आगे आकर आप आके देखेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे चेंज होगा। 9 3 अभी इसने चेंज नहीं किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 27a-2b हो जाएगा, 27a-2b/33। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आएगा, ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि वो तो वही स्टेप्स हैं जो ऊपर आपके लिखे हैं, वो स्टेप्स को 1 बाय 1 स्टेप्स को बनाया जा रहा है। ठीक है, प्लस माइनस किया जा रहा है। ये आपका फाइनल, उसका जब एलसीएम लेने के बाद आपका क्या ये डिजिट आएगा, 27a-2b आपका आ जाएगा /33 आएगा, और a प्लस बी आपका तो वो साइड में है, उसको तो बाद में ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका जो एलसीएम लेने के बाद आंसर कितना आया है, देखिए ये है 27a-2b/33 और मल्टीप्लाइड a प्लस बी, ये आपका पहले से ही है। अब ये जो ब्रैकेट आ गया, इसको हमको फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो प्लस माइनस है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, जहाँ प्लस माइनस वहाँ प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। अब a और b का हमने क्या कर दिया, दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप समझे नहीं, यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो a का मल्टीप्लाई 20a a प्लस बी है, 20a का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, a प्लस बी में कर दिया, और फिर -2b का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, a प्लस बी में कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो जैसे 20a² हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो तो आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं। इसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना, बगल वाला कितना हो जाएगा, 27ab हो जाएगा। फिर माइनस में इधर देखिए, अभी हमने केवल ब्लू वाला स्टेप सॉल्व किया, जहां आपको ब्लू दिख रहा है वो स्टेप सॉल्व हुआ, आगे वाला नहीं हुआ है। अब आगे वाला स्टेप क्या होगा, आगे नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको सॉल्व होगा। ये आगे वाला स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए आप 2b मल्टीप्लाइड a होगा, माइनस का 2b मल्टीप्लाइड a होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। और इसका माइनस का 2b है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अगर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो ये 2b² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो आंसर है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अभी प्लस माइनस होगा, अभी देखिए अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। तो देखिए 27a² प्लस 27ab -2ab एंड -2b²। अब आप देख लीजिए कि ये ab वाले सेम हैं, जो ab वाले सेम है वो एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे। तो देखिए 27ab -2ab, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 25ab आगे देखो ब्लू करके रखा हुआ है, जहाँ पे आपको सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे ब्लू करके रखा है, सॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, आपको बस ब्लू डॉट पे ध्यान देना कि सॉल्व स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। तो हमारा लास्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 27a² प्लस 25ab -2b²/33, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे एक क्वेश्चन लिखा है। अब ये आपके रिटर्न वाले क्वेश्चन थे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2x + 7। एक एरिया रेक्टेंगल की एरिया कितना है, 2x + 7 है। यूनिट एंड उसकी ब्रेथ कितनी है, x - 5 है। अब इसको सॉल्व करना है, सेम चीज़ वही है। तो आपको सीधी सी बात करें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिनोटेड कितना है, आपको गिवन है कितना, 2x + 7 यूनिट है, और ब्रेथ उसकी कितना दिया है, x - 5 यूनिट है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए आपका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है।
ठीक है ना। तो हमारा जो लेंथ है और ब्रेथ है इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ और ब्रेथ को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये वही वाली इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है क्योंकि 2 का मल्टीप्लिकेशन x में हो जाएगा तो यहाँ पे 2x² आ रहा है। देखो 2x का मल्टीप्लिकेशन x में हुआ 2x² आ रहा है, और 2x का मल्टीप्लिकेशन 5 में फिर से हुआ तो कितना हो गया, माइनस का 10x आ रहा है ना। अब फिर अब 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे प्लस का 7x आ रहा है और प्लस का इसमें माइनस का होगा तो माइनस 35 आ रहा है। 7 मल्टीप्लाइड 5 हुआ तो 35, और लेकिन प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए कितना आ रहा है, 35 आ रहा। अब इसको ध्यान से देखिए, 2x², ये जो आपका एरो टाइप को बना है वो 2x² है, माइनस 3x है और माइनस का 35, आपका यही आंसर है। ठीक है ना, ये आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबाइड हुज लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट इज 3ax यूनिट एंड 2x - 1 एंड यूनिट एंड 5a यूनिट रिस्पेक्टिवली। अब आपको इसको भी वही लगाना है, क्यूबाइड का फॉर्मूला आपको लगा के इसको सॉल्व कर देना है। लेंथ कितनी है, 3ax है, ब्रेथ कितनी है, 2x - a है, और हाइट कितनी है, a है। अब इसको आप सीधी सी बात है सबको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, आप पहले ये वाला इसमें जो ब्रैकेट में है उस पर 3ax का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3ax का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6ax² हो जाएगा। देखो 2x में x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो x² हो गया, और 3a का मल्टीप्लिकेशन हुआ किस पे, 2 पे हो गया तो 6a हो गया। अब जब 6a यहाँ पे आ गया आपका, और 6a माइनस कितना हो गया, 3a, अब फिर इसके बाद 3ax का मल्टीप्लिकेशन माइनस a में होगा तो ये कितना हो जाएगा, -3a²x, और मल्टीप्लाइड 5 हो जाएगा। 5x तो पहले से था 5a बगल वाला, उसको तो हमको छूना ही नहीं अभी। तो हमारा यहाँ पे एक स्टेप कितना है, ये पहला वाला स्टेप आया 6ax² - 3ax²x मल्टीप्लाइड 5a। अब इसको मल्टीप्लाइड फिर से 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, 5 का मल्टीप्लाइड जब इन दोनों में होगा तो कितना हो जाएगा, आपका ये आंसर कितना आएगा, 6 है ना, 6 5 30, 30a² एंड x² हो गया, माइनस 15a² और x हो जाएगा, क्योंकि a² तो है ना भाई, a³ हो जाएगा, यहाँ पे वाला a³ हो जाएगा। ये आप देखिए यहाँ पे a³ है, क्योंकि a का मल्टीप्लाइड a² में होगा तो आपको पता है कि सीधी सी बात है जो उसकी पावर होती है वो ऐड हो जाती हैं। तो एक पावर a में था इधर वाले में, एक पावर उधर a वाले में था, दोनों ऐड हो गए तो a³ हो गया और x हो गया। I hope that guys I have told all the questions of 6.2. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make more videos. And if you think that video is helpful for you, please share with your friend, and thanks for watching. I will meet you in the next video.